एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ एनएफएफ के चेयरमैन बाबू सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आज आप बात कर रहे हैं 370 जो एब्रोगेशन हुई है, किस तरह हुई? पार्लियामेंट में इसका प्राविधान नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बताया गया कि 370 का खात्मा हो चुका है। क्या लग रहा है जब तक यहाँ पर स्टेट असेंबली पारित नहीं होती या पारित होती तब इसको खत्म कर सकते हैं? इनमें किस तरह खत्म कर दिया, आप थोड़ा इलेबरेट करिए। देखिए, पहले 370 का बेसिस हमें समझना होगा। जब जम्मू कश्मीर रियासत में ट्राइबल हमला हुआ तो महाराजा हरी सिंह जी ने हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करी कि हमें मिलिट्री सपोर्ट करें। तो उन्होंने बीपी मेनन को यहाँ भेजा और बीपी मेनन ने हिंदुस्तान की तरफ से कहा कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे सकते, पहले आप इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करिएगा। तो महाराजा हरी सिंह जी ने, जो पहले अनविलिंग थे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करने पर, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रपोजल जब दिया तो पाकिस्तान ने माना था, हिंदुस्तान ने उसको अंडर कंसिडरेशन में रखा था। तो वो इंडिकेट करता है कि महाराजा हरी सिंह अभी विलिंग नहीं थे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के लिए। वो सोचते थे कि मेरी रियासत जो है ये इंडिया से भी इसकी टेरिटरी मिलती है, पाकिस्तान से भी मिलती है, पास में रूस भी है, चीन भी है, तो वो ये कोई फैसला कर नहीं पा रहे। अंदर की जो हमने रिसर्च की है वो ये चाहते थे कि मेरी रियासत की जो डेमोग्राफिक सूरत है, जो जियोपॉलिटिकल सूरत है, इस सूरत में जो ब्रिटिश एम्पायर ने प्रपोजल दिया है कि जहाँ तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या इंडिया में, लेकिन दोनों मुल्क जो हैं ये मुझे डिफेंस की गारंटी देते हैं। तो उनके इस नैरेटिव को किसी ने सुना ही नहीं, ना उन्होंने प्रॉपरली इसको मोबिलाइज किया, ना किसी ने, और बैलेंस ऑफ पावर भी उनके हक में नहीं था उस पीरियड में। एक तो चैप्टर ये हो गया, और फिर उसी पीरियड में जब ये हमला होता है तो फिर मजबूरी में हरी सिंह जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलिट्री सपोर्ट मांगी। तो उन्होंने कहा कि पहले साइन करो। तो बीपी मेनन के विजिट पर महाराजा हरी सिंह जी ने, देखिए, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जब साइन किया तो उन्होंने जो बाकी जो फ्यूडल स्टेटें थी ना, उन्होंने तो अपनी स्टेटें मर्ज कर दी इंडिया में। महाराजा हरी सिंह बड़ा क्वालिफाइड पर्सन थे, बड़े क्वालिफाइड थे, बड़ा अवेयर्ड और बड़े विजिलेंट थे। उन्होंने अपनी रियासत को कहा कि मैं इसको मर्ज नहीं करूंगा, मैं इसको जम नहीं करूंगा, बल्कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है ये हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन को, इंडियन डोमिनियन को सौंप दी। बाकी उन्होंने कहा कि सारे मेरे इख्तियार होंगे, मेरे खुद मुख्तारी होगी। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी, हमारे सदर रियासत की पोस्ट थी, सदर रियासत से पहले यहाँ रीजेंट की पोस्ट थी, ये हमारा ओरिजिनली। और मालूम है कि हमारा यहाँ सिटीजनशिप एक्ट था जो जम्मू के डोगरों की डिमांड पर और कश्मीरी पंतों की डिमांड पर, उनकी प्रतिनिधि सभा थी, वो हरी सिंह जी के आगे पेश हुए थे। तो उनके डिमांड पर यहाँ 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का रूल पास हुआ, फिर एक नोटिफिकेशन 1932 में निकली। तो वही बेसिस है ना जो हमारा सिटीजनशिप का या स्टेट सब्जेक्ट का बेस है, जो स्पेशल हमें प्रिविलेज देता है। तो ये स्पेशल प्रिविलेज ये जम्मू वाले एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ लोग, ये कश्मीरियों की वजह से हुआ है। ये कश्मीरियों की वजह से नहीं हुआ है, ये महाराजा हरी सिंह जी का जो स्टैंड था 1927 में, 1932 में, ये महाराजा हरी सिंह से 1934 में जम्मू कश्मीर का आयन बनाया। ये महाराजा हरी सिंह थे जिन्होंने यहाँ पर प्रजा सभा बनाई, जिसको असेंबली कहते हैं। तो उन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर का एक स्टेटस एवोल्यूशन हुआ, ग्रो हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो महाराजा हरी सिंह जी ने कंडीशनल और प्रोविजनल इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया, उसने डिटरमिन किया कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया की रिलेशन में भी कि ये एक ऑटोनोमस फेडरल स्टेट रहेगी जम्मू कश्मीर। उन्होंने मान लिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया की तरफ से मान लिया। एक तो ये हो गया। एक जब हरी सिंह चले गए तो डॉक्टर करण सिंह जहाँ रीजेंट थे, उन्होंने रिटर्न में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसको रिक्वेस्ट करी कि मेरे फादर हरी सिंह जी ने जो आपसे समझौता किया उसमें 3 बातें हैं, 3 डिपार्टमेंट आपको दी हैं और उसके तहत हमारा यहाँ स्पेशल स्टेटस है, आप इसको, इस रिलेशन को इंडिया के आइन में दर्ज कर दो। तो ये सरदार पटेल जो थे होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये प्रपोजल उन्होंने पेश किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पार्लियामेंट में, जिसको फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया 370 के रूप में। जब ये 370 बना तो उन्होंने ये तय कर लिया कि इसमें अगर कोई भी तब्दीली करनी होगी तो वो पार्लियामेंट नहीं करेगी, पार्लियामेंट को राइट नहीं दिया। अब ये पावर दे दी उन्होंने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये अख्तियार दे दिया। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड करेगी फिर राष्ट्रपति कोई नोटिफिकेशन करके इसमें अमेंडमेंट कर सकता है या इसका ऑपरेशन सीज कर सकता है, ये मैकेनिज्म है।
पार्लियामेंट को कोई अख्तियार नहीं है। इन्होंने क्या किया, लेकिन इस वक्त इन्होंने क्या किया जो आप पूछना चाहते हो कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने पहले वो जो पीडीपी के साथ इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, इन्होंने वहां पर एजेंडा ऑफ अलायंस पे साइन किए और वहां पर उन्होंने कमिटमेंट दी कि हम स्पेशल स्टेटस को नहीं छेड़ेंगे, 370 को नहीं छेड़ेंगे। एक तो वहां धोखा दिया, फिर अचानक वहां से 6 साल के लिए महबूबा मुफ्ती मैडम को इन्होंने मुफ्ती सैयद को तो इन्होंने 6 साल के लिए तय कर दिया कि चीफ मिनिस्टर आप रहेंगे। तो अब किस तरह ये बोलते हैं हम चीफ मिनिस्टर लाएंगे? 6 साल तो उस वक्त इनकी 26 सीटें थी, तो इन्होंने 6 साल पीडीपी को क्यों दे दिए? ये कहते थे कि हमारी इन 2 फैमिलियों से लड़ाई है। मोदी जी जहां आए उन्होंने कहा कि हमारी तो 2 खानदानों से लड़ाई है, एक शेख खानदान से और एक मुफ्ती खानदान से। तो जब उनसे लड़ाई थी वोट तो उस बात पर लिए, तो फिर उन्हीं से कंप्रोमाइज कर लिया। उन्होंने भी कहा कि अब बीजेपी को रोकना है तो हमें वोट दो, उन्होंने भी वोट ले लिए और बाद में दोनों ने बिट्रे करके दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया, एजेंडा ऑफ अलायंस तय हो गया, एग्रीमेंट किया। अरे भाई आप एग्रीमेंट करते हो तो आप उस पर ईमानदार रहो यार, उस पर आप कमिटेड रहो। आपने वायलेट कर दिया, फिर वायलेट करके इन्होंने सपोर्ट वापस कर ली और गवर्नर रूल लगा दिया। गवर्नर रूल लाने के बाद अल्टरनेट 2 साल बकाया थे, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनने दी, 6 महीने तो ऐसे गुजार दिए। तब इनका फैक्स भी नहीं चला था, वो झूठ सारा फ्रॉड, फैक्स नहीं चला था, वो तो फ्रॉड होता है। वो क्या गवर्नर राज में फैक्स नहीं चले, हो गया एक चैप्टर। फिर 6 महीने गुजरे तो फिर ऑटोमेटिकली जहां प्रेसिडेंशियल रूल लग गया आर्टिकल 356 के तहत एक पे, फिर आर्टिकल 357 के तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली इन्होंने डिसॉल्व कर दी और पावर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर वेस्ट हो गई पार्लियामेंट को और एजुकेटिव पावर वेस्ट हो गई राष्ट्रपति को। ठीक, तो राष्ट्रपति के तहत गवर्नर जहां गवर्नेंस चलाने लगा और पार्लियामेंट को। और जो 357 आर्टिकल पढ़ लीजिए, 357 एक टेम्परेरी प्रोविजन है कि किसी रियासत में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए या गवर्नमेंट टूट जाए तो टेम्परेरी 6 महीने के लिए अरेंजमेंट होता है। तो 6 महीने में अगर कोई इमरजेंसी कानून बनाना पड़े तो जो आर्टिकल 357 है वो राइट देता है पार्लियामेंट को कि आप एक टेम्पररी लॉ बना सकते हो 6 महीने के लिए। आप कोई परमानेंट नेचर का या कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मैटर फैसला नहीं कर सकते हो और आप कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं बदल सकते, आप कोई एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म नहीं बदल सकते, आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन नहीं बदल सकते। लेकिन सर इन्होंने तो सब कुछ बदल दिया। मैं अर्ज करता हूं इन्होंने अपने ही आइन जिसके आगे ये सिर झुकाते हैं उस आइन की वायलेशन की, ग्रास वायलेशन की, इनको राइट ही नहीं है। आप रीड कर लीजिए आर्टिकल 357। आर्टिकल 357 कहता है कि पार्लियामेंट कोई पुराना लॉ बदल नहीं सकती। सर अभी का जो युवा फिर इन्होंने लेकिन अभी का जो युवा वर्ग है उसको ये बताया जा रहा है कि पहले के जो कानून थे कहीं ना कहीं वो गलत थे, अभी मोदी जी जो कानून लाए वो सही है। क्या अभी जो नया युवा यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है कि नेहरू जी जो थे वो गलत करके गए थे, ये मिसगाइड जो किया? देखिए मैं जवाहरलाल नेहरू जी का मैं क्रिटिक भी हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत से पॉलिटिकल गलतियां की हैं हिस्ट्री में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का पॉजिटिव साइड भी देखिए आप। ये जम्मू कश्मीर रियासत इस फैक्ट को आप मानते हैं, जबकि मैं आइडेंटिफाई नहीं करता ये हिंदू है ये मुसलमान है। ग्लोबल पार्टी किसी को बुनियादी तौर पर हर इंसान को इंसान समझती है, जाति और धर्म को बुनियाद बना के हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन ये जो साउथ एशिया के अंदर ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ना, तो ये सब आदमियों को उस ऐनक से देखते हैं हिंदू मुसलमान के, और उसकी वजह ट्रेजेडी हुई है, 2 नेशन कम्युनल थ्योरी आई और बंटवारा हुआ जो गलत था। अब ये बताएं जब मजहब के बुनियाद पे बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, जो धर्म मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे वो पाकिस्तान में आगे इसी बेस पे बंटवारा हुआ ना, जबकि वो बंटवारा गलत था। लेकिन इन्होंने मान लिया ना 2 नेशन थ्योरी को, इसमें गांधी ने भी मान लिया, नेहरू ने भी मान लिया, पटेल ने भी मान लिया। तो उस कम्युनल पार्टीशन को पहले ये विरोध करते रहे, फिर इन्होंने उस पर साइन कर दिए। जब इन्होंने साइन कर दिए उस प्रिंसिपल के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। 101 साल तो डोगरों ने रूल किया है, वो याद ही नहीं करते आप लोग। कश्मीरी 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 कहते फिरते हो, और 101 साल जो आपने रूल किया वो आपको याद नहीं है? आप मिनॉरिटी में थे और आप मेजॉरिटी पर रूल करते रहे हो। एक पार्ट ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, कायदे के मुताबिक पाकिस्तान से कंटिन्यूस थी, ये तो पाकिस्तान जाती थी। लेकिन ये नेहरू की कंट्रीब्यूशन है
जो नेहरू ने मोटिवेट किया शेख अब्दुल्ला को। लेकिन ये आज पहले सुन लीजिए, आर्गुमेंट सुन लीजिए। ये नेहरू की कंट्रीब्यूशन है जिसने शेख अब्दुल्ला को मोटिवेट किया। ये कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन है, मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन उसकी उन्होंने मोटिवेट किया कि आपकी आइडेंटिटी, अगर आप उधर जाओगे तो आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आप अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी और जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाना है तो आप इधर रहो आप। और ये शेख अब्दुल्ला है जिसने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये शेख अब्दुल्ला है जिन्हें यूएनओ में जाकर कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये वो है, जब ट्राइबल हमला हुआ तो कश्मीर में कौन लड़ा? कश्मीरी मुसलमान लड़े, औरतें लड़ी, बच्चे लड़े। खबरदार, हम हैं कश्मीरी होशियार, ये स्लोगन याद है? वो ट्राइबल रेडर से लड़े हैं। शेख अब्दुल्ला जो कश्मीरी लीडर था, बल्कि जम्मू कश्मीर में और भी लीडर थे, डोगरों के भी लीडर थे। ये प्लूरलिस्टिक स्टेट है। लेकिन एक बात तो याद करो ना कि उन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, उन्होंने नहीं किया। इधर आए, इधर तो इस गारंटी पे आए ना कि नेहरू जी ने आश्वासन दिया। नेहरू जी ने आश्वासन दिया तो जम्मू कश्मीर को मोटिवेट किया इंडिया की तरफ, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री की तरफ एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री स्टेट ज्वाइन कर रही हो, कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है। तब तो ये ताज बोलते थे, तब तो ये बड़ा कुछ बोलते थे। गांधी जी कहते थे कि ये रोशनी की किरण इधर से ही नजर आती है, क्योंकि जो इनका सो कॉल्ड सर्वधर्म संभाव का सेकुलर मॉडल था तो उसमें तो दिखाना था ना, देखो हमने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को भी अपनी तरफ कर लिया है। लेकिन करने के सरकारिया कमीशन बना, याद है? एक बार दिल्ली की सरकार ने एक टेलीफोन पे राजीव गांधी ने एक स्टेट गवर्नमेंट को तोड़ दिया। आर्टिकल 356 को कितना मिसयूज किया गया। तो स्टेटें रोती थी ना कि हमारे अधिकार कहाँ गए, हमारे अधिकार कहाँ गए। अभी भी आवाजें नहीं उठती साउथ से। लेकिन अभी तो जम्मू कश्मीर रो रहा है ना। तो जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट थी, पंजाब भी एक बॉर्डर स्टेट था। इनकी कमिटमेंट थी कि आपको एक स्पेशल ऑटोनोमस अधिकार दिया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को हम बुलडोज नहीं करेंगे। कर दिया तो इन्होंने गलत किया ना। और ये कौन लोग हैं जो कहते हैं हम आजाद हो गए? किस बात के? कि यार किसने बनाया आपको? कश्मीरी ने आपको गुलाम बनाया? वो खुद मर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा तो वो मर गए हैं यार। कितनी हाफ विडोज हैं, कितने यतीम बच्चे हैं। जाके कब्रिस्तानों में देखो ना जाकर क्या क्या है। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो रास्ता मिलिटेंसी का अख्तियार किया, जो भी हुआ, लेकिन मिलिटेंसी तो उन्होंने नहीं ना, मिलिटेंसी में कंट्रीब्यूशन हमने भी की ना। हमने जब इलेक्शनों में चोरी की, जब कोलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और इनकी, तो हमने इलेक्शनों में चोरी की। जो जीते हुए थे उनको हरा दिया, फिर उनको मारा, मुंह में पेशाब किया, सड़कों में घसीटा। आपको घसीटो, आप भी बंदूक को डालोगे। तो हमने मार मार के तो मिलिटेंट बना दिए। फिर कहते मिलिटेंसी आ गई, मिलिटेंट खुद क्रिएटर। वो वैसे अमेरिका करता है, पहले खुद तालिबान पैदा की है रूसी फौजों के खिलाफ। बहरहाल हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। पहले मेरी, अब मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी भी सुनी। अब सबसे बड़ी बात, डिलिमिटेशन प्रोसेस इस वक्त यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक ऑफिस में बैठ के उसकी तोड़फोड़ की जा रही है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो इन्होंने पास किया, मैं पहले उसको ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूँ जी। उस एक्ट को ही चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जब मेरे दोस्त कुछ कह भी रहे थे मामला सुप्रीम, तो अच्छा अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सबजुडिस है, तो फिर वो एक्ट भी सबजुडिस है। तो उस एक्ट के तहत आप कैसे डिलिमिटेशन करवा सकते हो? 2011 से करा दें। करा क्यों रहे हो? स्टेट को पहले बुलडोज कर दिया, फिर डिलिमिटेशन करवा रहे हो, और फिर आप कर क्या रहे हो? पुंछ रजौरी को वहां पर अनंतनाग से जोड़ रहे हो। अच्छा, आप कठुआ में इन्होंने नॉर्थ और साउथ उसको तोड़ा। अच्छा, नॉर्थ और साउथ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां बना दी। अच्छा, नॉर्थ नाम दे दिया लेकिन उसको जोड़ दिया साउथ के साथ, साउथ को जोड़ दिया नॉर्थ। क्या कहते नॉर्थ और साउथ है? या जो दज्जियां पूरे JNK में कॉन्स्टिट्यूंसी जो बना कैसे रहे हैं, अपनी मर्जी से हमारा कैंडिडेट कैसे जीत सकता है, हम उसको कैसे फतेह कर सकते हैं? हम तो ये कोई फेयर है? ये प्रोसेस कोई फेयर है? ये अनफेयर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये फराज। पहले हमारी स्टेट बहाल करो, हमारा दर्जा बहाल करो, फिर इलेक्शन करवाओ ना। यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो है, अभी जम्मू में उनका विजिट शुरू हो जाएगा। नड्डा जी जम्मू आ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है अमित शाह भी आए। क्या लग क्या रहा है कि ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस इन्होंने इस वक्त कंप्लीट किया है या कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के यूथ जो है, जो एक वोट डालने का हकदार हो चुका था 2011 संसद करा रहे हैं, 11 से 22 हो चुका है, वो वोटर कहाँ जाएगा इस वक्त? नहीं, मुझे आपका सवाल नहीं है कि 11 से 22 के बीच में जो बच्चे वोट डालने के हकदार हो चुके हैं, वो वोटर कहाँ जाएंगे? क्योंकि 2011 संसद हो रही है ना।
डिलिमिटेशन? देखिए पहले तो एक टेक्निकली बातों को समझ लिया करें प्लीज। अब इमोशनल सवाल करते हो स्टडी करके पूरी। देखो जो नेक्स्ट सेंसस है ना वो अभी उसका रिलीज नहीं हुआ वो, तो फिर एक बेसिस जो बेसिस है उसी पे हम कहते हैं ना, इसलिए 2011 सेंसस पर बीजेपी ही सबसे ज्यादा विरोध करती थी, आज वही इन्होंने विरोध किया, उसका विरोध किया, अब उसी को बेस बना रहे हैं। तो इतनी जल्दी क्या है आपको भाई, इतनी जल्दी क्या है आपको? आपने रियासत की धज्जियां उड़ा दी, बुलडोज कर दिया, और अब आप डिलिमिटेशन करवाने जा रहे हो। ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं होगा। 7 सीटें इन्होंने बढ़ाई हैं, 4 सीटें चले गई हैं लद्दाख की, उसमें से मिला के 9 सीटें बढ़ाई हैं, मतलब 7 सीटें बढ़ाई हैं, 90 हो गई हैं, 1 दे दी कश्मीर को। क्या जरूरत है इस वक्त? जल्दी पर घी डाल रहे हो आप यार। आप देखते नहीं हमारी रियासत कितने खतरनाक दौर से गुजर रही है, तो ये जरूरी है ये सप्लीमेंट्री बातें करके जम्मूवादियों को, इन जम्मू को कट्टरवाद बनाना है, जम्मूवादी जम्मूवादी जम्मूवादी। और यार आप अपनी रियासत का सोचो कि आप जल्दी पर घी फेंक रहे हो आप, और इस वक्त ये जरूरत ही नहीं थी करने की। ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी थी कि हमारी स्टेट बहाल हो, हमारा स्टेटस बहाल हो, हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली बहाल हो, उसके बाद होता। ये तो इन्होंने खुद पंडोरा बॉक्स खोल के अपने आप को इतनी बड़ी पॉपुलेशन के आगे एक परमानेंट विलीन बना दिया इन्होंने। आप पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पावर के लिए बोला जा रहा है कि बिजली प्राइवेट कर दी जाएगी, या कोई बड़े बड़े दल बोलते हैं कोई 300 यूनिट देगा, कोई 500 यूनिट देगा। आप क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बिजली पैदा होती है, क्या फ्री देने की बात की जानी चाहिए? देखिए मैं अगर आ गया तो इनको बोरिया बिस्तर इनका गोल कर देंगे। अब अगर बस अक्ल कर जाएं कठुआ वाले या जिन्होंने मुझे भेजना होगा, तो यहाँ हम लूटने नहीं देंगे इन कारपोरेट कैपिटलिस्ट कंपनियों को। ये देखिए हमारी रियासत के पास क्या है, यही एक चीप एनर्जी थी लोगों को 3 रुपये यूनिट की। ये साले लुटेरे आ जाएंगे जब ये कैपिटलिस्ट कंपनियां, तो ये तो 12 रुपये यूनिट देंगी, लोगों की तो हालत खराब हो जाएगी, कमर टूट जाएगी। अच्छा जिस तरीके से इन्होंने अनबंडल किया है पीडीडी डिपार्टमेंट, ये अनबंडल नहीं किया है, ये तो पीडीडी डिपार्टमेंट से रेप किया है इन्होंने। एक कोई अक्ल का काम कर रहे हैं सारे, पता नहीं कौन इनका एडवाइजर है, सारा बेअक्ली का काम करते जा रहे हैं। ये बुलडोजर लिया हुआ है तो रगड़ दो, तो बाबा तो आप रगड़ोगे तो एक दिन इतना गुस्सा आएगा और उस गुस्से में आप भी रगड़े जाओगे। 50 पार की बात करते हैं, 50 से ज़्यादा जो इनका आंकड़ा बताया जा रहा है कि हम सीएम बनाएंगे, क्या लग रहा है ये जो हालत कर रहे हैं? देखिए इतने फ्रॉडी हैं, इन्होंने पिछले इलेक्शन में कहा था मिशन 44 और मिशन 44, फिर यहाँ प्रधान मिनिस्टर आए मोदी जी, ओ जी 2 खानदानों को, उधर बाप माँ बेटी की सरकार गिरा दी है, इधर बाप बेटा और बाप बेटी की सरकार इनको गिराना है, ये कहा, ये मैंडेट लिया। ओ इलेक्शन खत्म ही हुआ था, डोरे डाल रही है पीडीपी के साथ इन्होंने। इनका क्या भरोसा है? कहाँ गया इनका मिशन 44 कि सीएम बनाना जम्मू से? कोई सीएम जम्मू का ना इन्होंने बनाना है। अगर उस वक्त मौका था हमने किया, हमने 3 साल का 3 साल मेरा प्रपोजल था, सुन लीजिए, उस सारे डायलॉग प्रोसेस में मैं था जब 2002 में गवर्नमेंट नहीं बन रही थी। ये प्रपोजल मनमोहन सिंह को मैंने दिया कि 3 साल का करो कॉम्प्रोमाइज, हुआ नहीं। चाहे गुलाम नबी आजाद मुस्लिम सही, लेकिन है जम्मू का ना, बना चीफ मिनिस्टर नहीं। इनको क्या मौत पड़ गई थी जो 6 साल दे दिए महबूबा मुफ्ती को, मतलब कि हाथ काट। ये आगे भी यही करेंगे। हमें पता नहीं है अल्ताफ बुखारी किसका आदमी है, तो नहीं उनके साथ ही अच्छे ताल्लुक है। वो सजाद लोन साहब किसके साथ है हमें पता नहीं है। नहीं कुछ नहीं होगा और कोई इनका सीएम नहीं बनेगा। जम्मू वालों को कहूंगा ये जम के भी ये अपना सीएम नहीं बना सकते। आप किस तरह से अपनी जो बात रखेंगे जम्मू के लिए? मैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर अलग बनना चाहिए, जम्मू की असेंबली अलग बननी चाहिए, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर अलग, जम्मू का अलग, लद्दाख का अलग, गिलगित बल्तिस्तान का अलग, आज़ाद जम्मू कश्मीर का अलग, सारी स्टेट इकट्ठी होकर एक फेडरल स्टेट बननी चाहिए। जब तक नहीं बनती, जम्मू का चीफ मिनिस्टर अलग, लद्दाख स्टेट एक रहनी चाहिए, लेकिन हमारी असेंबली अलग, उनकी असेंबली अलग, कोई लड़ाई नहीं। हमने लड़ाई नहीं लड़नी है, ये अब बकवासनामा बंद हो। जम्मू वर्सेस कश्मीर और कश्मीर वर्सेस जम्मू, कश्मीर वाले हमारे भाई हैं, हमने उनके साथ जीना मरना है। और कश्मीरियों को मैं कहूंगा तुम भी छोड़ दो कश्मीरी सेंटर की सोच, कुछ नहीं बनेगा। कश्मीर कश्मीर करके आपने बर्बादी करवाई अपनी, इसलिए ना कश्मीर सेंट्रिक ना जम्मू सेंट्रिक। जम्मू कश्मीर की यूनिटी करके, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के, जम्मू कश्मीर से ऊपर उठ के हमने अपना कॉमन फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर डिटरमिन करने के लिए इकट्ठे हो जाना है। देखिए ये तो हमारे साथ जुड़े हुए बाबू सिंह जी, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर खुशहाली दे सकते हैं, टूरिज़्म यहाँ पर है, और जम्मू कश्मीर की एकता जो है वो यहाँ पर बहाल करनी चाहिए। ना कश्मीर, ना कश्मीरी, ना डोगरा, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे रहें, हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे
तो ही इस स्टेट को बहाल करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एकता का जो प्रतिचार्य है उसको हम बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। कमेंट बॉक्स में प्राइमरी हमारी स्टेट यूनिटी, सेकेंडरी जम्मू, सेकेंडरी कश्मीर, सेकेंडरी लद्दाख, सेकेंडरी गिलगित बल्तिस्तान, सेकेंडरी आजाद जम्मू कश्मीर। जम्मू प्राइमरी नहीं, कश्मीर प्राइमरी नहीं, प्राइमरी हमारी स्टेट है महाराजा हरि सिंह की। और सर लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज़ और पूछूंगा, महाराजा हरि सिंह की बात की, छुट्टी देते हुए क्या तकलीफ है इनको? हाँ, ये जो छुट्टी नहीं दे, बाकी तो सब कुछ कर रहे हैं, छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल उनको पूछो। मैं तो मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप क्योंकि आवाज उठा रहे हैं ना, क्योंकि आपने महाराजा साहब की हर चीज। नहीं, मैं तो कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो ऑटोनोमस स्टेटस और महाराजा हरि सिंह की बड़ी बेमिसाल कंट्रीब्यूशंस है, मैं तो छुट्टी तक महदूद नहीं हूँ। लेकिन आप अगर मैं महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर सिर्फ मैं उनकी छुट्टी तक महदूद नहीं हूँ, मैं कुछ ज्यादा ऊंचा सोचता हूँ, मैं बड़ा ऊंचा सोचता हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है कि जो उनकी औलाद है वो पटरी से नीचे उतर गई है। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे उसमें, पटरी से नीचे उतर गई है। और वो जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं, डॉक्टर करण सिंह जी कहते हैं कि अच्छा हो गया, ये तो 56 में होना